नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अंत समय में सिर्फ फिल्मों में अच्छा होता है, असल ज़िंदगी में नहीं होता। जो ठीक करना है अभी ठीक कर लो। मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक प्रसिद्ध राजा की, जिसने अपने दरबार में बड़ा उत्सव रखा था। जो राजा वृद्ध हो चुका था फिर भी सिंहासन पर बैठा था और उत्सव में उसने अलग अलग राजाओं को बुलाया था। एक राजकीय नर्तकी को भी बुलाया था और साथ में अपने गुरुजी को बुलाया था। जब गुरुजी आए तो नर्तकी को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तब राजा ने गुरुजी को स्वर्ण से भरी थैली दी और कहा, जब भी आपको नृत्य अच्छा लगे तब आप इसमें से स्वर्ण मुद्रा निकाल कर दे देना। रात को नृत्य का उत्सव चलता रहा। जब सुबह होने वाली थी तो तवलची, जो तबला बजा रहा था, संगीत दे रहा था, वो ऊँघने लगा, अर्थात उसे नींद आने लगी। नर्तकी ने धीरे से देखा और सोचा कि अगर राजा को पता चला तो वह इसे दंड देंगे और फिर इसको सजा मिल जाएगी। इसलिए नर्तकी ने अपने तबले वाले को जगाने के लिए एक दोहा बोला कि घनी गई थोड़ी रही, यूं ही कलंक न लग जाए, यूं ना जन्म गवाए। जैसे ही यह बात तबले वाले ने सुनी तो वह अलर्ट हो गया, यानी सतर्क हो गया और तबला शानदार तरीके से बजाने लगा। जैसे ही बात और लोगों ने सुनी तो राजा का बेटा युवराज दौड़कर आया और उसने अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया और मेरी ओर आपके लिए भेंट है। तभी राजकुमारी ने अपने गले का हार नर्तकी को दे दिया। तभी गुरुजी अपने आसन से उठे और जाकर अपनी स्वर्ण मुद्राओं की थैली नर्तकी को दे दी। यह सब राजा देख रहा था कि नर्तकी ने एक ऐसा दोहा बोला और सबको लूट लिया। तब राजा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और कहने लगा कि यह क्या बदतमीजी चल रही है। एक दोहा बोलकर तुमने सबको लूट लिया। जिसके पास जितना है वो तुमको देते चला जा रहा है। क्या चल रहा है यहाँ? राजा उसको डांटने लगा। तभी राजा के गुरु ने कहा कि राजन, इसको कुछ मत कहिए। इसने एक दोहे ने आज मेरी आँख खोल दी। मैं पूरी उम्र तपस्या करता रहा, जंगल में रहा, भगवान की भक्ति की और आज मैं आपके कहने पर यह नर्तकी का नृत्य देखने आ गया और स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। इसके दोहे ने मुझे समझा दिया कि घनी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा जीवन बचा है, पल पल जाए एक पलक के कारण, यूं ना कलंक लगा, यूं ना जन्म गवा। समझा दिया इसने मुझे समझाया कि थोड़ा सा समय बचा है, जाकर भक्ति करो। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, आप इतने वृद्ध हो गए हैं फिर भी आप सिंहासन नहीं छोड़ रहे। आज मैं सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझा दिया कि घनी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा समय बचा है, आज नहीं तो कल पिताजी तुम्हें कुर्सी सौंप ही देंगे। राजा, तुम बन ही जाओगे, क्यों अपने पिता की हत्या का कलंक लेते हो? इसलिए मैंने अपना मुकुट इसको भेंट कर दिया। इन्होंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी बात सिखाई। तभी बेटी बोली, पिताजी, आज मैं महावत के साथ भागने वाली थी शादी करने के लिए, क्योंकि आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। विवाह के योग्य हो चुकी हूँ मैं, आपको मेरी चिंता ही नहीं है। जब मैंने यह दोहा सुना तो मेरी समझ में आया कि थोड़ा समय बचा है, आज नहीं तो कल आप मेरी शादी करा देंगे। इसलिए मैंने भी विचार त्याग दिया और अपना हार इनको भेंट कर दिया। राजा ने जब ये सब बात सुनी, बिना देरी किए अपने बेटे से कहा, इस पल से तुम राजा बनने जा रहे हो। बेटी से कहा कि बेटी, इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, जो तुम्हें पसंद हो उनके गले में वरमाला डाल दो और अपना विवाह सुनिश्चित कर लो। और मैं राजपाट छोड़कर जंगल में जाऊंगा, वहाँ तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। राजा का भी मन बदल गया और यह सब होने लगा। तब नर्तकी ने सोचा,
वह भी नृत्य का काम छोड़कर सभक्ति करेगी, क्योंकि घनी गई थोड़ी रही मैं पल पल जाए ये कहानी राजा और नर्तकी की नहीं, आपकी और हमारी कहानी है। हमारे जीवन में भी समय दौड़ता जा रहा है और थोड़ा सा बचा है। इस थोड़े से समय में कुछ ऐसा कीजिए कि कलंक ना लगे, बल्कि आपका उद्धार हो जाए। कुछ अच्छा करके दिखाइए, इसलिए नहीं कि हमें दूसरों को दिखाना है। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।